जैन फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति की ये पुरानी परंपरा रही है कहानियों के द्वारा शिक्षा देना। और पंचतंत्र जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, ये बाइबिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है इसमें कहानियाँ भरी पड़ी हैं। बहुत पुरानी बात है। भारत के एक किसी राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। धीरे धीरे उनकी उम्र हो चली थी तो उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई। अब कौन अगला राजा होगा। अचानक उनके मन में एक योजना है। उन्होंने घोषणा कर दिया कि किसी फलाने दिन को जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा मैं उसको अपने राज्य का राज्य गद्दी सौंप दूंगा, यानी जो राज घोषित कर दूंगा, उत्तराधिकारी। जैसे ये बात अन्य मंत्रियों को मालूम चली तो उनका जो सबसे विश्वसनीय मंत्री था उनको लगा कि राजा पगला गया है। बोले ये क्या कर दिया आपने, जो आपसे मिलने आएगा उसको आप राज्य की राज्य गद्दी सौंप दीजिएगा। आपसे मिलने तो हजारों लोग आएंगे, लाखों इवन लाखों लोग आ सकते हैं। लेकिन राजा के मन में कुछ और ही प्लान थी। उन्होंने कहा चिंता काहे करते हो, मेरी प्लानिंग देखना पहले। एक कोई निश्चित तारीख तय किया गया और राजा ने उस तारीख से पहले अपनी तैयारियां शुरू कर दी। राज्य की राजधानी में एक समय था कि किसी दिन तारीख को 5 बजे से पहले, इवन शाम से पहले जो भी मिलेगा वो व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने अपनी तैयारियां शुरू की और अपने राजमहल से पहले मतलब बहुत दूर में अपनी राजधानी में मेला लगवाया। बहुत भारी मेला जिसमें तरह तरह के झूला, खिलौने, मिठाई वाला, नर्तकियों का नृत्य, मतलब एक मेला में जो कुछ हो सकता है। जैसे आजकल सोनपुर का मेला लगता है तो उससे भी कहीं अधिक बड़ा हो सकता है इवेंट। खैर ये कहानी है। लोग आए और मेला में कोई झूला पे झूलने लगा, कोई चाट समोसा खाने लगा, कोई जलेबी खाने लगा, कोई नृत्य देखने लगा। आने को तो हजारों लोग आए मगर किसी को याद ही नहीं रहा कि हम आए थे किस लिए। एक गरीब किसान का बेटा जो घर से ही मन बना के चला था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें राजा से ही मिलना, हमको राज्य का राजगद्दी प्राप्त करना है, तो वो सब मेला में प्रवेश किया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। चीज़ें मिली, नर्तकियों का नृत्य भी मिला, झूला भी देखा इसने, मिठाइयाँ की दुकान भी देखी। लेकिन उसको समझ यह था कि हमको इस समय तक राजा से हर हाल में मिल लेना है। और वो अपने मंजिल की ओर धीरे धीरे कदमें बढ़ाता गया और अंत में वो समय आया जब वो राजा से मिला। फाइनली वही एक व्यक्ति था जो राजा से मिल पाया। राजा ने कहा धन्यवाद, थैंक यू, बहुत सारा, मेरे राज्य के तुम ही उत्तराधिकारी हो। अब जब समझते हैं इससे हम लोग अपने लाइफ में पहुंचना होता है कहीं और दुनियादारी की जो भी ये चीज़ें होती है, मेला ही तो है, इसमें फंस करके रह जाते हैं।